हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का नियम, जो कि विलयन का एक पार्ट होता है। तो एक पार्ट होता है गैस की विलेयता पर को प्रभावित करने वाले कारक, कि हमारा अगर हम चाहें, अगर कोई लिक्विड है तो अगर हम उसमें गैस मिलाना चाहें तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। इन्हीं में से एक हमारा आता है क्या, हमारा हेनरी का नियम, जो कि मुख्यतः हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो है हमारा दाब का प्रभाव। किसके अंतर्गत, दाब का क्या इफेक्ट होता है वो हमारा पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, हेनरी के नियम। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा ताप का क्या प्रभाव होता है। ताप का प्रभाव किसके ऊपर, कि अगर हम कोई गैस है हम किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करना चाहते हैं, किसी को अंदर मिक्स करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमारा कौन कौन सा कारक हो सकता है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि वो इसकी विलेयता को कम कर सकता है या फिर इंक्रीज भी कर सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है। तो एक ताप का प्रभाव हो सकता है कि ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर एक हो सकता है कि गैस की प्रकृति क्या है, गैस का नेचर कैसा है, वो भी एक प्रकार से कार्य कर सकती है। एक प्रकार से और आता है क्या, कि दाब का हमारा क्या प्रभाव रहता है किसी गैस की विलेयता पे। ओके, तो हम सिर्फ एक नियम समझेंगे कि दाब का क्या प्रभाव होता है। दाब के प्रभाव में हमारा मुख्यतः नियम क्या है, हेनरी का नियम, जिसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हेनरी के नियम में मुख्यतः हम इसके नियम को जानने से पहले कुछ समझते हैं, जो कि पार्ट होता है। जैसे कि आप लोग पी रहे होंगे कि जैसे गर्मी का सीजन भी है, तो यहाँ पर आप जैसे सोडा वाटर जिसे आप बोलते हैं शिकंजी, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है शिकंजी। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि दुकानदार जैसे है कि उनके पास एक सिस्टम होता है जिसमें एक बॉटल रहता है, क्या 2-3 बॉटल लिए रहते हैं, तो वो उनका एक सिस्टम रहता है, मशीन एक लिए रहते हैं। तो उसमें होता क्या है, वो बाहर से प्रेशर क्रिएट करते हैं किसी हैंडल के द्वारा, मतलब रोटेट करके या फिर अदर किसी माध्यम से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। और उनके पास रहता क्या है, एक प्रकार से गैस सिलेंडर, जिसमें मुख्यतः रहती क्या है, CO2। ओके, इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक रहता है उनका मशीन, जो कि इससे चेक करते हैं कितनी मात्रा में हमें उस CO2 को इसके अंदर मिक्स करना है। तो यहाँ पर शिकंजी वाली करते क्या है, एक नॉर्मल जो ठंडा पानी रहता है उसको लेते हैं बोतल में, वो इनके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के पश्चात यहाँ पर अपने सिस्टम के माध्यम से जो रहता है एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। किस लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, ताकि जो CO2 है ना, वो CO2 इन ठंडे पानी में जो लिक्विड है, सिंपल वाटर है भी, उसके अंदर जाकर के वो मिक्स हो जाए। तो जब मिक्स हो जाता है, तो मिक्स जैसे ही हुआ, अब उनको पता होता है कि हमें कितनी मात्रा में CO2 को इसके अंदर डिजॉल्व करना है, तो वो चेक कर लेते हैं इस मीटर की सहायता से। ओके, तो यहाँ पर एक पैमाना उनके पास रहता है कि इतने प्रेशर पे हमें बंद कर देना है, फिर इतने प्रेशर पे ले जाकर के रोक देना है, क्योंकि CO2 जाहिर सी बात है हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो उतनी ही मात्रा में CO2 मिलाते हैं जितना जरूरत होता है, यानी कि जितने पर हमारा काम चल जाए। तो अब यहाँ पर CO2 मिक्स होने के पश्चात वो इसको बाहर निकाल लेते हैं और आपको सर्व कर देते हैं, फिर किसी भी नींबू मिला करके, या फिर जो भी रहता है नींबू पानी आपको जैसे बोलते हैं, फिर और किसी माध्यम से कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो अब यहाँ पर एक चीज ये देखना, अब वो जब आपको देते हैं, अब यहाँ से जब वो आपको निकाल करके एक ग्लास में आपको पीने के लिए देंगे, तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर क्या उपस्थित है, CO2 प्लस H2 ये उपस्थित है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, CO2 के भी मॉलिक्यूल हैं और H2O के भी मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल बोले तो अणु। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम अपने नियम पे आ जाते हैं कि नियम हमारा क्या होता है, कि हेनरी के नियम का मुख्यतः हेनरी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ध्यान देना किस ताप पर, एक पॉइंट समझेंगे, स्थिर ताप पर, यानी कि जो टेम्परेचर यहाँ का है उतना ना हम कम कर रहे हैं न तो ज्यादा कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर ले रहे हैं वो ताप सेम बना रहे हैं, यानी कि स्थिर रहना चाहिए, कम ज्यादा ना हो। उस स्थिर पे क्या होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस द्वारा, गैस वाला मतलब क्या ले रहे हैं, CO2,
कोई भी गैस हो सकती है, जरूरी नहीं है केवल CO2 हो, किसी भी लिक्विड में किसी भी गैस को हम घोल सकते हैं। ओके, तो किसी गैस पर द्रव विलायक पर, हमारा विलायक कैसा है, एक द्रव अवस्था में है। ओके, द्रव विलायक पर लगाया गया दाब उसकी घुलनशील मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि गैस द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब हम किससे डिनोट कर रहे हैं, किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, P से। वो किसके समानुपाती होता है, ध्यान देना, किसी गैस द्वारा द्रव विलायक पर लगाया गया दाब उसकी घुलनशील मात्रा के, किसकी घुलनशील मात्रा, कौन घुल रहा है, वाटर के अंदर कौन घुल रहा है या फिर किसी लिक्विड के अंदर कौन घोला जा रहा है, गैस ना। तो गैस की मात्रा उसकी घुलनशील मात्रा मतलब कि गैस की घुलनशील मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। गैस की घुलनशील मात्रा को हम दर्शा किससे रहे हैं, यक्स से। यक्स हमारा क्या है, मोल अंश, जिसे आप समझते हैं मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन, यानी कि कितनी मात्रा में उपस्थित है, और जी हमारा क्या है, गैस है। यानी कि अब यहाँ पर हम इससे समझ सकते हैं कि जैसे P है प्रेशर, और ये क्या है हमारा मोल अंश। अब यहाँ पर H2O में CO2 की कितनी मात्रा है, यानी कि कितना मोल अंश है, कितनी मात्रा पर ये, कितनी मात्रा में ये उपस्थित है, बोले तो कितनी मात्रा में CO2 यहाँ पर प्रेजेंट है कि उसका मोल अंश कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो इसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती है इसकी विलेयता के, तो जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे हम CO2 उतना ज्यादा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं इसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे उतनी ज्यादा हम CO2 इसमें मिक्स करते चले गए थे। तो वही हमारा क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी गैस द्वारा द्रव विलायक पर लगाया गया दाब उसकी घुलनशील मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। आई बात समझ, ये हमारा क्या है, हेनरी का नियम। तो अब ये हमारा अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहें तो क्या हो सकता है, KH × XG, ये हमारे किसके लिए है, हेनरी का नियम। और KH क्या है हमारा, हेनरी नियतांक। और XG क्या है हमारा, गैस का मोल अंश, और P हमारा क्या है, मोल प्रभाज। ओके भाई, तो इतना समझ में आया। तो इसी के अंतर्गत है हेनरी के कुछ अनुप्रयोग हैं। हेनरी के नियम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग मुख्यतः 3 हैं। एक तो हो गया शिकंजी वाला, जो कि आप समझ गए कि इसमें देखो क्या हुआ था कि उन्होंने अपने सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे CO2 क्या है इसके अंदर इंसर्ट होती है। इसमें हमारे क्या था, केवल H2O था, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रेशर क्रिएट किया इसके अंदर क्या आ गया, CO2। अब क्या है, सिंपल वाटर है आपका, जी नहीं, ये क्या है आपका सोडा वाटर से बोलते हैं, फिर जिसे बोलते हैं आप क्या, शिकंजी। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे हमने प्रेशर क्रिएट किया वैसे वैसे CO2 का इसमें विलेयता बढ़ती है। यानी कि दाब का क्या इफेक्ट पड़ा है कि किसी भी लिक्विड में हम जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे प्रेशर का मान, वैसे वैसे उस या फिर किसी भी गैस की घुलनशील मात्रा उसमें बढ़ती जाएगी। इसी के विपरीत ध्यान देना, अब आपको जब दुकानदार ने आपको क्या किया, शिकंजी वाटर आपको दिया पीने के लिए, तो आपने बोला भैया हम नहीं पिएंगे, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा देर ना पीना चाहो, तुरंत ना पीना चाहो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में होगा ये कि अब यहाँ पर जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर देखो प्रेशर, यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, लेकिन यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा लो हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पर खुले एरिया में रखा गया है और यहाँ पर पूरे बंद पात्र में था, प्रेशर हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पर जैसे हमने वातावरण में रखा तो प्रेशर के डाउन होने की वजह से अब जब प्रेशर कम होगा तो Xg क्या था, हमारा मोल अंश था, तो Xg भी हमारा क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर जो CO2 की मात्रा थी हमारी वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो वो क्या होगा, बुलबुले के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें भी आप सिंपली ऐसे रख दो, देखो उसमें बुलबुले के रूप में गैस निकलती रहती है, यानी वो गैस क्या रहती है, मतलब कि जो बुलबुला निकल रहा है वो गैस ही तो निकल रही है ना, लिक्विड तो निकलेगा नहीं ऐसे। तो क्या हो गया कि जैसे प्रेशर कम वैसे वैसे हमारी जो मोल अंश था गैस का उस लिक्विड के अंदर वो कम होता चला गया हेनरी के नियम के अनुसार। एक नियम तो ये हो गया शिकंजी वाला, ये कहीं कहीं पूछ लेता है, तो आई बात समझ। अब अपने दूसरे नियम की ओर चलते हैं, जो कि मुख्यतः हमारा क्या है, नियम क्या अनुप्रयोग है। तो दूसरा वाला क्या है, गोताखोर केस में। एक क्या था हमारा शिकंजी वाला, दूसरा क्या है हमारा गोताखोर। तो गोताखोर के केस में क्या हुआ भाई, गोताखोर के केस में ये होता है कि जब कोई गोताखोर होता है वो जाता है समुद्र वगैरह के अंदर, काफी अंदर। गोताखोर तो समझते हो ना क्या होता है, मतलब जो बहुत गहराइयों में जाते हैं किसी सर्च के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। तो होता क्या है, उनको एक स्पेशल सूट दिया जाता है या फिर एक सिलेंडर ले जाते हैं गैसों का। तो होता है ये सब दिया क्यों जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए, इतना तो मालूम हो। लेकिन असल में होता क्या है, हम लोग क्या है साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम रीजन जानना चाहेंगे आखिर ऐसा होता क्या है जो वो सूट लेकर जाते हैं कि एक नॉर्मल कपड़ों में वो नहीं जाते। ओके, तो होता क्या है कि जैसे वो क्या होगा, समुद्र के अंदर गया, ये हम एक बीकर के अंदर आपको पूरा समुद्र बना दे रहे हैं। ओके, तो समझने के लिए बोल रहे हैं जो। ओके, तो जैसे जैसे गोताखोर, यानी मान लो जैसे गोताखोर आपका क्या हो गया, गोताखोर बोलोगे गोताखोर भैया, हाँ मान लेते हैं, माने कुछ भी मान सकते हैं। तो गोताखोर जो होता है जब सतह पर रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है एक वायुमंडलीय दबाव लगेगा, ये ना वायुमंडल जो अभी प्रेशर होगा वो लगेगा, जाहिर सी बात है। तो अब जैसे गोताखोर जो है वो जैसे जैसे पानी के अंदर जाएगा, ध्यान देना, अब पानी के अंदर जा रहा है गोताखोर, मछली वगैरह मिलेंगे खाने पीने के लिए। ओके, मजा कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे जैसे गोताखोर जो है उसके अंदर जाएगा, अब जब पानी के अंदर जाएगा, जो पानी का प्रेशर है या फिर बोल सकते हैं प्रेशर जो उसके बॉडी पे लग रहा है वो कैसा होगा, क्या यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा था वही प्रेशर यहाँ पर लगेगा? जी नहीं, प्रेशर लगातार इंक्रीज होता जाएगा। जब इंक्रीज होता जाएगा, ध्यान देना, अब उन्होंने जो गैस सिलेंडर ले रखा है, गैस सिलेंडर जो ले रखा है उसे मुख्यतः आप जानते होंगे जैसे कि नाइट्रोजन और क्या रहता है, हीलियम, और सबसे मेन गैस हमारी ऑक्सीजन, ये मात्रा उसमें मिलाई रहती है। तो अब जो गैस सिलेंडर लिए मुख्यतः इन तीनों की परसेंटेज रहती है, तो अपने अपने परसेंटेज के अनुसार वो मिलाई रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहती है, फिर ऑक्सीजन रहती है, फिर हीलियम गैस रहती है। तो उसमें मुख्यतः होता क्या है, जब प्रेशर बढ़ा, ध्यान देना, जब प्रेशर बढ़ा किसी भी गैस की, उसके अंदर घुलनशील मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि जो हमारा क्या था गैस लिए थे वो आसानी से इसके अंदर डिजॉल्व होता जाएगा। क्या? क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है वो किस रूप में है, एक लिक्विड ही रूप में तो है ना, यानी कि एक द्रव जो है, जो विलायक हमारा है द्रव है, तो गैस की घुलनशीलता आसानी से हमारे अंदर ब्लड में घुलती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उस गैस की घुलनशीलता भी बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? तो बोलोगे भैया अब यहाँ पर जो सूट वगैरह लिए हैं उनका मतलब ही क्या है? आसानी से अगर गैस घुल जा रही है तो दिक्कत किस बात की है भाई? तो ठीक है, दिक्कत अब हम क्रिएट करते हैं ना। तो गोताखोर अपने जिस काम के लिए भी वहां पर गए थे, मजा लेने के लिए, सर्च करने के लिए, किसी औषध की खोज करने के, कुछ भी करने के लिए, तो अब वो वापस भी तो लौटेंगे ना। जैसे बोलते हैं ना, जो आया है वो तो जाएगा जरूर। तो जब गोताखोर अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे। तो उस स्थिति जैसे ही ये लोग बाहर निकलना चाहेंगे, गोताखोर जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उस स्थिति में जब ये सतह पर आ जाएंगे, फिर रास्ते में रहेंगे, अचानक वो आ रहे हैं तेजी के साथ, तो उस स्थिति में क्या होगा?
यहाँ पर जो प्रेशर है वो डाउन होगा, यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जैसे जैसे ऊपर आएंगे प्रेशर डाउन होगा, अर्थात जो हमारा प्रोपोर्शनल के स्थान पर गैस की मोल अंश था वो भी लगातार क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो जब वो सतह पर आ जाती है, सतह पर आ गए, ओके, हमारा गोताखोर वापस सतह पर लौट आए या फिर अभी रास्ते में है, तो अब लगातार अगर अचानक आ गया गोताखोर तो उस स्थिति में प्रेशर डाउन हो गया। अब जब प्रेशर डाउन हो गया, जो गैस है उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन की एक प्रकार से वो आसानी से घुल नहीं पा रही है। जब ऑक्सीजन सही से घुल नहीं पाएगी तो दिक्कत तो हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकती है, जैसे प्रेशर कम हुआ, जैसे हमने शिकंजी में देखा था ना, उसमें जब हमने वायुमंडल में रखा था तो उस स्थिति में हमारा जो गैस था वो बुलबुले के रूप में बाहर आने लगा था। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है, ब्लड में जो उपस्थित गैस होती है वो भी अपना बुलबुले के रूप में या फिर जिस माध्यम से वो जिधर निकल पाती हैं वो निकलती हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हो ना, आपको यहाँ पर कुछ भी मिल जाए, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, तो आप वहां से भागोगे, तो जिधर रास्ता पाओगे वहां से भागना चाहोगे। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर भी प्रेशर जैसे ही कम हुआ, यानी कि वहां पर अब जीने के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में गैस की जो विलेयता होती है वो कम हो जाती है। तो गैस की विलेयता कम हो गई, तो गैस की विलेयता यहाँ कम होने की वजह से, दाब कम होने की वजह से ये जो गैस थे बाहर निकलने लगे थे। तो वैसे ब्लड में जो उपस्थित हमारी गैस है वो भी बाहर निकलना चाहेंगे। तो ब्लड अब इतना तो आसान है नहीं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसके माध्यम से सारी गैस आसानी से निकल सके। तो क्या होता है, जो ब्लड में के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ब्लड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो हो सकती है हमारी ब्लड वेसल जो है फट सकती है। तो अगर फट सकती है या फिर पेनफुल हो सकता है, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो जाहिर सी बात पीड़ा युक्त तो होगा। तो अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ब्लड कैपिलरी फट भी सकती है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण गोताखोर की डेथ भी हो सकती है। तो यही वजह है कि गोताखोर एक स्पेशल कपड़ों के साथ जाते हैं, जो भी एक सूट बनाते हैं उनके साथ, ताकि उनके प्रेशर को मैनेज किया जा सके। इसके अलावा उनमें हीलियम गैस भी मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता काफी कम होती है, ये हेल्प करती है इन सब से बचाव। तो ये किसमें हो गया, गोताखोर के केस में। एक तीसरी आती है हमारी क्या, कि ऊंचाई जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, ऊंचाई जाने पर ध्यान देना कि जैसे से हम कोई मतलब जो भी लोग ऊपर जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जब ऊपर लोग जाएंगे पहाड़ों पर, चोटियों पर जाएंगे तो उस स्थिति में आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा भाई, प्रेशर कम होता है ना। और जब प्रेशर कम होगा तो किसी भी गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी। किसी भी गैस की क्या, हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मुख्यतः जा रही है तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। तो कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, तो यानी आपकी जो एक ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ तक तो ठीक था कि चलो ठीक है, प्रेशर कम हो गया है, ऑक्सीजन की हम सही सांस नहीं ले, मतलब कि उसकी विलेयता सही से नहीं बढ़ पा रही। लेकिन एक केस वहीं पर और आ जाता है क्या, कि जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है हमारा, ऑक्सीजन की जो सांद्रता रहती है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की सांद्रता में भी कमी आएगी। तो ऑक्सीजन की सांद्रता भी कमी हो रही है और दाब भी कम हो रहा है। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर और प्रेशर भी कम हो जा रहा है, जो भी गैस थी वो आसानी से घुल नहीं पा रही है। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है या फिर चक्कर आ सकता है। एक बीमारी होती है एनॉक्सिया, इस केस में वो होती है। तो ये सब होते हैं मुख्यतः हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। नियम तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, थैंक यू।